अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जा रही हूँ बाज़ार। मैंने सोचा मैं आपको भी साथ लिए चलती हूँ। कितनी मज़े की लग रही थी गोभी, और वो जो ये फ्रूट्स वाली जो रेहड़ियाँ होती हैं ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। बड़ा मज़ा आता है इनको देख के। तो बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो गई है, बच्चे घर जा रहे हैं अपने, और मैं बाज़ार जा रही हूँ। बताती हूँ आपको मैं क्या लेने जा रही थी। कुछ इतना ख़ास नहीं, सिर्फ़ 2 छोटी-छोटी चीज़ें थी जो मैं लेने जा रही थी। देखते हैं जी क्या लेते हैं हम। आप भी मेरे साथ रहिएगा। और सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी-सी बात शेयर करना चाहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। इंसान से बंदा बनने का नुस्खा बड़ा आसान है। सिर्फ़ इतना करना है कि मेहनत के बदले में जो मिल जाए उस पर शुक्र करो। जो छीन जाए उसका गम ना करो। मांगने वाले को जितना दे सकते हो दे दो। जो भूल जाए उसे भूल जाओ। अपनी ज़ात के लिए ये हजूम इकट्ठा ना करो। लोगों से अल्लाह के लिए मिलो। कोई पूछे तो सच बोलो, वरना चुप रहो। किसी को खुद ना छोड़ो, कोई छोड़ जाए तो पीछे ना जाओ। और अगर जाने वाला लौट आए तो बढ़कर उसका इस्तकबाल करो, क्योंकि ये अल्लाह की सुन्नत है। बहुत अच्छी बातें, आई होप आप समझ गए होंगे। हम बाज़ार भी पहुंच गए हैं, और मैंने सिर्फ 2 नलकियाँ लेनी थी सूट के लिए, और समोसे खाए। फिर उसके बाद थोड़े से मैंने कहा चलो बाज़ार आए हैं तो मुँह ही थोड़ा सा खट्टा मीठा कर लेते हैं बाहर के समोसे खा के। समोसे इनकी दुकान के बहुत अच्छे होते हैं। हम जब भी मार्केट आते हैं इनसे ज़रूर समोसे खा के जाते हैं। ना भी भूख लगी हुई हो तो देख के ना दिल कर आता है कि चलो ना थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी गपशप मार लेते हैं और खा लेते हैं। अम्मी और मैं ही बस बाज़ार आए थे 2 लोग। तो ये देखिए प्यारी प्यारी फूल गोभी, और अब मैं गोभी नहीं ली, और ये लेके आ गई हूँ फ़िश। ये मैं पहली बार पका रही हूँ और मुझे नहीं पता ये कैसे बनाते हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यूट्यूब से सर्च करूँगी हाउ टू फ्राई फ़िश। तो देखते हैं कि इसकी क्या रेसिपी निकलती है। एक्चुअली मुझे ग्रिल फ़िश पसंद है। तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी ना कुछ डिफरेंट चीज़ ट्राई करते हैं, देखते हैं टेस्ट बदल के कैसा होता है कैसा नहीं। तो देखते हैं रेसिपी, और फिर ट्राई करते हैं कैसी बन पाती है या नहीं बन पाती। तो चलिए अब हम अपने तरीके से बनाती हैं। मैं क्या करूँगी, जितना मुझे आइडिया हो गया है ना कि कौन से मसाले डाले हैं, तो जितने मुझे चाहिए होंगे उतने मैं एक ही दफ़ा में डाल के तो इनको पेस्ट वो बना लूँगी पाउडर। क्योंकि मेरे पास सारे खड़े मसाले पड़े हुए थे, कोई पाउडर नहीं। और मैं ऐसे ही करती हूँ, जितना मुझे चाहिए होते हैं ना मैं उतने डाल के तो बना लेती हूँ हाथ के हाथ ही फ्रेश। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च, ज़ीरा, लौंग, इस तरह की चीज़ें डाली हैं, और एक बड़ा वो डाल दिया है, क्या कहते हैं, बड़ी इलायची। ये वाली मुझे बहुत पसंद है। इस पर सालन में ना, या जो जो भी कोई चीज़ बना रहे हो तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने सोचा ये भी डाली होती है, और ये ना हुई ही नहीं है ग्राइंड। इसका मतलब ये है कि इसका पाउडर नहीं बनता। इतनी सख्त और हार्ड थी ना ये। फिर मैंने इसको निकाल के रख दिया। फिर मैंने छिलके के बगैर भी डाला, लेकिन ना फिर भी नहीं ये हुई, इसका पाउडर नहीं बना। तो अब मैं ये मेरी फ़िश है, इस पे मैं लगा रही हूँ मसाला और रेड मिर्च। ये देखने में ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितनी मिर्च डाल दी है, लेकिन
सही थी, टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी हम खाते हैं ना उस हिसाब से ठीक थी। नमक, लाल मिर्च, हल्दी और सारे मसाले एक दफ़ा डाल के तो मैं इसको लगा के रख दूँगी। उसने ना 60 मिनट के लिए रखा था, तो मैं इसको ना सिर्फ 10-20 मिनट के लिए रखूँगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मैंने डिनर में बनानी है, तो मुझे इतना ही टाइम लगेगा। फिर सब खाने वाले आ जाने हैं, उनको भूख लगी हुई होनी है, तो उन्होंने कहना जी हाँ जी बस सब जल्दी जल्दी दे दो। और फ़िश देख के तो सबके मुंह में जिस पानी आने लग जाता है। किसी को भूख लगी हो ना लगी हो फिर भी कहते हैं हाँ जी फ़िश बनाई है, दे दो जी, दे दो जल्दी, रोटी दे दो। अब इसको मसाला लगा के अच्छे तरीके से दोनों साइड्स पे मैं लगा रही हूँ मसाला। और आप भी इसी तरह कीजिएगा जब भी इस तरह की फ़िश ट्राई करके देखिएगा। लेकिन वो दूसरी वाली ज़्यादा मज़े की बनती है, रहू फ़िश जिसमें ना कांटा होता है, ये कांटे के बगैर होती है। इसमें सिर्फ वो एक दरमियान में ही कांटे होते हैं बड़े बड़े। खाने में तो ये ईज़ी है लेकिन टेस्ट उसका वावा है, इसका थोड़ा उससे कम है। तो मैं तो पहली दफ़ा बनाई है, अब मैं नहीं बनाऊँगी, वही बनाऊँगी। कभी अगर चावल वगैरह बनाने उनके साथ कुछ कॉम्बिनेशन करना हुआ तो फिर बनाऊँगी, वरना इसको अब नहीं बनाऊँगी। तो मेरे छोटे भाई को घर में ना मेरे छोटे भाई को पसंद है, बाकी सब ने यही कहा कि रहू फ़िश ज़्यादा मज़े की होती है इससे। और सबने ये कहा कि हमें ग्रिल फ़िश अच्छी लगती है, तो आज के बाद तुम ये वाली ना बनाना। तो मैंने कहा चले ठीक है, ये भी होगा कि हमने कभी खाई नहीं है ये फ़िश, तो मैंने खा के भी देख लिया इसका टेस्ट कैसा होता है। तो उसने धनिया और वो डाली थी कड़ी पत्ता, तो मैं तो सिर्फ धनिया डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास तो वो नहीं है। और डाल के इसको फिर मैं 20 मिनट के लिए रख दूँगी, तब तक मैं रोटियाँ बना लूँगी। पहले रोटियाँ बनाऊँगी, बाद में फ़िश फ्राई करूँगी, क्योंकि जैसे जैसे गरम गरम फ्राई करती जाऊँगी वैसे वैसे सबको सर्व कर दूँगी। तो ये मैं एंड पे थोड़ा सा धनिया और लहसुन डाल रही थी। जी घी भी गर्म हो चुका है, मैं पीसेस को जो है इसमें घी में डालूँगी। और ये इतना तेज़ी से उछल उछल के इसका पानी बाहर आ रहा था, मुझे तो डर लग रहा था मेरे हाथ पे ना छींटा पड़ जाए। पहले ही मेरे हाथ इतने जले हुए हैं चूल्हे की वजह से, कभी तवा लग जाता है, कभी कढ़ाई लग जाती है, कभी कुछ लग जाता है, इतने दाग पड़ गए हैं हाथ पे, अब पता नहीं है कब उतरेंगे कब नहीं उतरेंगे। तो हाय डन हो गई है, सही मज़े की लग रही है, बहुत मज़े की लग रही है फ़िश देखने में। तो ये मेरी थी, मैं खाऊंगी इसको, मेरे हिस्से में ये वाला पीस आया है। तो साथ टमाटर, अदरक, अदरक नहीं है, प्याज है और चटनी है। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।